एग्जाम क्रैकर शमशेर सर के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, बहुत सारा जो है सूचनाएं मिल रही थी कि सर जो है कुछ टेंस पे ऐसा कोई टिक बताइए जिससे कभी टेंस भूलन। तो मैं आज आप लोगों को जो है टेंस पहचानने का जो है तरीका बताने जा रहा हूं। शायद आपको इस तरह का ट्रिक कहीं मिला नहीं होगा और आज मैं जो है ये शुरू करने जा रहा हूं। और अगर आप लोगों को यह टेक्निक हमारा आपको जो है अगर अच्छा लगेगा तो जरूर आप हमारे जो है YouTube चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी मेरे जो है वीडियोज बनेंगे वह सब जो है ऐसे बनेंगे जो आप जो है जरूर देख करके खुश हो जाएंगे और अपने अपने बच्चों को, अपने मित्रों को शेयर करके जरूर इस चीज को जो हमारी इस टेक्निक को जो है जरूर आप जो है भेजते रहिए और देखते रहिए। चलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपने पॉइंट पे चलते हैं। मित्रों, टेंस जो है आप लोग जनरल सभी लोग जानते हैं। जो टेंस TENS, टेंस मीन्स जो है जनरली होता है काल। काल क्या होता है? समय चक्र को हम काल कहते हैं। लेकिन यहाँ हम सबसे पहले यह जानेंगे जो टेंस हमारा है वह किससे बना हुआ है, कहां से लिया गया है। जो टेंस शब्द है यह जो है लैटिन भाषा के, लैटिन लैंग्वेज के टेम्पस नामक वर्ड से लिया गया है, जिसका सेंस जो है टाइम होता है, समय होता है। ठीक है। अब दूसरे जो है आप देखेंगे फ्रेंच लैंग्वेज में जो है यह है टेंस से लिया गया है। टेंस TENS, इसका भी मीनिंग जो है टाइम होता है, टाइम होता है। इस तरह से आपने देखा टेंस मीन्स काल होता है। इसी टेंस को जो है ये टेंस वर्ड जो है लैटिन लैंग्वेज के जो है टेम्पस नामक जो है वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ जो है मीनिंग जो है टाइम होता है। और वहीं टेंस को जो है हम फ्रेंच लैंग्वेज में भी लिए हैं, जिसका TENS टेंस ही बोलते हैं, लेकिन इसकी भी मीनिंग जो है टाइम ही होता है। इस तरह से आपने देखा कि टेंस जो है वर्ड कहां से लिया गया है, तो दो जगह से मैंने बताया, लैटिन लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज। इससे आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब हम जा रहे हैं आप टेंस को पहचानने का जो है सबसे सरल तरीका बताने। तो आप जरा देखिए, जो टेंस होता है मेनली जो है 3 टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं, जिनको हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस कहते हैं। हम बताना चाहेंगे प्रेजेंट टेंस मीन्स क्या होता है? वर्तमान काल। पास्ट टेंस मीन्स क्या होता है? भूतकाल। और फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्यत काल। ठीक, इस तरह से आपने देखा कि टेंस के तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इसको थोड़ा इसी के साथ साथ और कुछ हम आपको इसके जो है पहचान को बताते चल रहा हूं। आइडेंटिफिकेशन जिसको कहते हैं। टेंस यानी टेंस की पहचान, अगर प्रेजेंट टेंस, बच्चे जो है परेशान रहते हैं, मैं एकदम जमीन से जो है शुरुआत जो है फंडामेंटल से शुरू कर रहा हूं कि बच्चा देखते ही देखते बता दे ये कौन सा टेंस है। तो आप देखिए, कोई भी वाक्य हो अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसकी पहचान होगी है, हूं, हो। वाक्य के अंत में जो है आएगा है, हूं, हो। इस तरह से आपको क्लियर होगा। कोई भी टेंस हो उसके अंत में जो है, हूं, हो दिखाई दे दे तो तुरंत आप कह दीजिए कि वह प्रेजेंट टेंस। दूसरे में आइए आप, था, थे, थी या आ, ए, ई की मात्रा। तो इस तरह से आपने देखा
कोई भी वाक्य हो उस वाक्य के अंत में आप चले जाइए। अगर वहां आपको था थे थी दिखाई दे दे या था थे थी की अनुपस्थिति में आ ए ई की मात्रा हो, इसके बाद कुछ न हो, तो आप तुरंत समझ जाइए कि यह क्या है, पास्ट टेंस है। इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। अब फ्यूचर टेंस में जो है गा, गे, गी, कोई भी वाक्य हो उस वाक्य के अंत में आपको जो है गा, गे, गी दिखाई दे दे तो आप कह दीजिए कि यह फ्यूचर टेंस है। इस तरह से आपको यह जरूर समझ में आ गया होगा कि जो है कोई भी वाक्य हो आप देख करके कम से कम आप तीनों टेंस को जरूर पहचान जाएंगे। कोई टिक नहीं है, सीधा आप वाक्य अंत में जाइए, है हूं आपको दिख जाए तो आप कह दीजिए मित्रों, आपको इससे आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा भी आपको जो है इसमें आपको डाउट फीलिंग तो होगा ही नहीं, लेकिन अगर डाउट फीलिंग की बात हो रही तो फिर एक और मैं टेक्निक जो है एक थोड़ा सा एक छोटा सा दोहा के रूप में टूटे फूटे शब्दों में मैं बनाया हूं, इसको आप जरूर जो है याद कर लेंगे। याद करने से होगा क्या, कभी आपको भूलेगा नहीं। आइए मित्रों, है हूं हो से प्रेजेंट जानो, है हूं हो से प्रेजेंट जानो, था थे थी से पास्ट, आ गा गे गी से फ्यूचर जानो, लो बच्चों अब टेंस पहचान। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा कि है हूं हो से प्रेजेंट जानो, था थे थी से पास्ट, आगा गे गी से फ्यूचर जानो, लो बच्चों अब टेंस पहचान। यानी किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको है हूं हो दिखाई दे दे तो आप क्या कह देना, प्रेजेंट टेंस। था थे थी से पास्ट, यानी किसी वाक्य के अंत में था थे थी दिखाई दे दे तो तुम कह देना कि यह है पास्ट टेंस है। गा गे गी से फ्यूचर जानो, लो बच्चों अब टेंस पर, यानी गा गे गी किसी वाक्य के अंत में आ जाए तो सीधे तुम कह देना कि यह क्या है, फ्यूचर टेंस है। तो इस तरह से आपने देखा कि टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक, और टेंस की पहचान क्या है, प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है हूं हो, पास्ट टेंस की पहचान क्या है, था थे थी, और फ्यूचर टेंस की पहचान क्या है, गा गे गी। तो इस तरह से एक छोटी सी कविता के माध्यम से आपको जो है यह कभी भूलने वाला नहीं, अगर यह याद कर लेते हैं कभी टेंस भूलेगा नहीं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए आप। वह एक घर, देखिए वह पढ़ चुका है, वह जाएगा, वह गीत गा रहा। अब मैं पूछना चाह रहा हूं किसी भी बच्चे से कि वह एक घर है, कौन सा टेंस है, तुरंत देखते ही मारिए गोली इसको, क्या है यह, प्रेजेंट टेंस है। दिखाई देती आपको, है। फिर वह पढ़ चुका है, तुरंत इसको कहिए कि है, तो क्या है, प्रेजेंट टेंस है। वह जाएगा, तुरंत यहाँ देखिए लास्ट में गा गेगी है, गा है तो समझ जाइए क्या है, फ्यूचर है। यहाँ तुरंत देखिए लास्ट में था थे थी है, तुरंत आप कह दिए ये पास्ट है। इस तरह से आप जरूर समझ गए होंगे। कोई भी वाक्य, दुनिया का कोई भी वाक्य हो, आप देखते ही देखते जो है
एक सेकंड में बताएंगे कि यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो बता दिया प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बता दिया, लेकिन इंडिफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान कैसे बताएंगे? तो मैं उसको भी बताने जा रहा हूं। शायद आपको इस ट्रिक को जो है कभी भूलेगा नहीं, और मैं आशा करता हूं कि 100% जो है आपको जो है जरूर ये जो है आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे जो मैं बताने जा रहा हूं कि जो है इस जो है टेंस के जो है जो प्रत्येक टेंस के जो है चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, प्रत्येक टेंस के जो है 4-4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं जी? 4-4 भाग होते हैं, जिनको हम पहले को इंडेफिनिट कहते हैं, दूसरे को कंटिन्यूअस कहते हैं, तीसरे को जो है परफेक्ट कहते हैं, चौथे को परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो आइए हम इस ट्रिक को जो है बताने जा रहे हैं। इन चारों इनके पार्ट को जो है उसको भी एकदम आसान तरीके से बताने जा रहा हूं, जिसको आप कभी भूलेंगे नहीं। आप इस वीडियो को देखना मत बंद करिएगा, आप देखते रहिए, जरूर आपको कुछ इससे सीख मिलेगी, और अपने साथ साथ अपने मित्रों, अपने भाइयों, अपने बच्चों को भी जो है इससे जो है आप लाभ दिलवाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस पे आगे। हम देखिए इस तरह से प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग होते हैं, यानी प्रत्येक टेंस के मतलब प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। और चारों हैं कौन? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से आप देख रहे हैं जो इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है? निश्चित। क्या होता है? निश्चित। और इसकी पहचान क्या होती है? ता, ते, ती। अगर किसी वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में जो है ता, ते, ती आपको दिखाई दे रहे, अब तुरंत बोलिए कि इंडेफिनिट टेंस है। क्या है? इंडेफिनिट टेंस है। चाहे वह प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, क्रिया के में जो है ता, ते, ती लगा है तो आप इंडेफिनिट टेंस बोलिए। अब उसके बाद आई कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है? जारी होना, शुरू होना, जारी होना या शुरू होना। इसकी पहचान क्या होगी? रहा, रही, रहे। अगर किसी भी वाक्य में अगर क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे आपको दिखाई दे दे, आप तुरंत बोलिए कि यह क्या है? कंटिन्यूअस टेंस है। तीसरा परफेक्ट। कंटिन्यूअस टेंस को हम एक और कहते हैं, हम इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट भी कहते हैं। इस तरह से आप देखेंगे परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स क्या होता है? पूर्ण होना, यानी कोई भी काम क्या होगा? पूरा हो चुका है, यानी क्रिया के अंत में जो है आपको चुका, चुकी, चुके। अगर किसी वाक्य के अंत में जो है क्रिया के अंत में आपको चुका, चुकी, चुके दिखाई दे दे तो आप तुरंत कहिए कि ये क्या है? परफेक्ट टेंस है। अब आइए परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? समय से शुरू होना। समय से किसी कार्य को हम शुरू कर रहे हैं तो समय से कर रहे हैं, यानी पहचान क्या होगी? रहा, रही, रहे के साथ समय जरूर आएगा। जब रहा, रही, रहे आ जाए तो आप कंटिन्यूअस समझ लीजिएगा, और समय जो रहा, रही, रहे के साथ जब समय आ जाए तो आप उसको परफेक्ट समझ लीजिएगा। इस तरह से जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब रहा, रही, रहे के साथ समय आए। अब छोटे से हम एक और जो है छोटे से कविता के रूप में जो है इसको भी जो है प्रस्तुत करने का जो है कोशिश किया है। देखिए, ताते ती से इंडिफिनिट जानो। क्या जानो? ताते ती से इंडिफिनिट जानो, यानी ताते ती किसी वाक्य अंत में दिख जाए तो इंडिफिनिट जानो। रहा, रही, रहे से कंटिन्यूअस, और चुका, चुकी, चुके से परफेक्ट जानो। और रहा, रही, रहे के साथ जब समय आवे तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलावे। इस तरह से आपको जरूर ये चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। अगर ताते ती के साथ अगर ताते ती अगर किसी वाक्य के अंत में आ जाए तो तुरंत आप जो है समझ जाइए कि इंडिफिनिट है। रहा, रही, रहे आए तो कंटिन्यूअस है, चुका, चुकी, चुके आए तो परफेक्ट है, रहा, रही, रहे आए और समय आए तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यहाँ थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि जो चुका, चुकी, चुके हैं तो केवल ये चुका, चुकी, चुके ही नहीं, किया, हुआ, हुई, हुए, इस तरह से भी आ सकता है। तो इस तरह से आप जो है किसी वाक्य को इस तरह से आपने देखा। हमारे टेंस कितने थे? टेंस कितने थे? 4 और 3 कितने थे? 3। और जो इनके पार्ट कितने हुए? टाइप्स कितने हुए? 4। तो 4 तिया 12, यानी 12 टेंसों का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अगर 12 टेंस हम पहचान ले रहे हैं
तो अगर जब तक हम पहचानेंगे नहीं तब तक हम सही ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। हम आपको यह पहचानने का पहला मंत्र मैं देने जा रहा हूं कि आप पहचानिए, और दूसरा मंत्र मैं जो है ट्रांसलेशन बनाने के लिए सिखाऊंगा कि 100% आपको जो है किसी को कुछ नहीं आता होगा तब भी मैं जो बताऊंगा टेंस बनाने का तो 100% आ जाएगा आपको बनाने के लिए। लेकिन यह मेरे ट्रिक को या पहचान को जो आपको जानना होगा तभी जाके आपका काम चल सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे कोई डॉक्टर जब तक जो है कोई पेशेंट का जो है अगर रोग नहीं पहचानेगा तब तक वह सही दवा नहीं कर सकता, उसी तरह से कोई स्टूडेंट जो है अगर जो किसी टेंस की पहचान नहीं कर पा रहा है तो वह कतई 100% वह जो किसी ट्रांसलेशन को सही नहीं कर सकता। तो शायद मेरे इस ट्रिक से आपको जो है 100% जो है किसी भी वाक्य को देखते ही देखते आप बता देंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यह पास्ट परफेक्ट है, यह फ्यूचर इंडेफिनिट है। सारे टेंस को आप पहचान सकते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने लिया है कि वह घर जाता है, आप देखिए है से आप मैंने पहले बताया है से क्या जानिए आप प्रेजेंट जान लीजिए, ता से क्या जानिए क्रिया में लगा हुआ है, तो ता से आप समझ जाइए इंडेफिनिट मैंने दिया भी है। तो ता है हमारा क्या हो गया प्रेजेंट, ता क्या हो गया इंडेफिनिट। अब इन्हीं दोनों को देख करके आप तुरंत बोलिए कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ आइए आप है से आप क्या जानेंगे, ये जो है प्रेजेंट जानेंगे। ये रहा हमारा क्या है कंटिन्यूअस है, इसको देख करके तुरंत आप बोलेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। अब आइए नीचे, यहाँ है इसको प्रेजेंट बोलेंगे, यहाँ जो है चुका है तो परफेक्ट बोलेंगे यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। यहाँ आइए आप है तो प्रेजेंट बोलिएगा, रहा है तो कंटिन्यूअस बोलिएगा। 2 घंटे यहाँ आ गया, समय आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इस तरह से आप पहचान लेंगे और पहचान करके तुरंत बता देंगे कि यह कौन सा टेंस है। अब जो है आप सोच रहे होंगे कि आप प्रेजेंट का ही केवल लिए हैं, पास्ट का नहीं लिए, फ्यूचर का, तो कुछ नहीं करना। अगर जहां यथा तेती है या था थे थी कर दीजिए, सब यह पास्ट हो जाएगा, और जहां था थे थी या वहां गा गे कर दीजिए, सब फ्यूचर हो जाएगा। इस तरह से मुझे जो है आशा है कि आप सबको जो है ये पूरा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको कतई समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो हमारी जो होगी इंग्लिश मीडियम की होगी, और इसमें जो है टेंस बनाने का मैं जो है इतना आसान तरीका बताऊंगा कि आप देखते ही देखते जो है सबका ट्रांसलेशन कर लेंगे। कोई भी बच्चा यह नहीं कहेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बना नहीं पा रहा हूं। सब इन्हीं सब बातों के साथ हम अब जो है इस वीडियो को जो फिनिश करने जा रहे हैं, और आशा कर रहे हैं कि आप जो है इस नेक कार्य में जरूर सहयोग करेंगे, और शमशेर सर के इस जो है वीडियो को जरूर आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अपने जो है मित्रों के पास शेयर करेंगे, और जो है जिससे हमको जो है आप जो बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे जो है अन्य वीडियो मैं बनाऊं तो आप तक जरूर पहुंचे। मेरा वीडियो जो है कोई साधारण वीडियो नहीं होगा, ऐसा वीडियो होगा जो औरों से हटकर होगा, और मैं उस जमीन तक पहुंचना चाहता हूं। उस जमीन तक जो है मैं बताना चाहता हूं कि किसी बच्चे को, मैं ऐसे बच्चे को जानना चाहता हूं जिसको न समझ में आए, किसी को भी न समझ में आए, 1 नहीं 2, 2 नहीं 3, 4 तरीके से मैं समझाऊंगा, और उस बच्चे को जो 100% मैं जो है याद करवा दूंगा। इसी सब शब्दों के साथ हम अपनी बाड़ी पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।